नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और हीटवेव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कल से नौतप्पा भी शुरू हो रहा है। ऐसे में आग, उगलता सूरज और गर्म हवाओं ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। मैदान से लेकर रेगिस्तान तक तापमान लगातार बढ़ रहा है। तेज धूप और उमस के कारण लोग घरों में रहने को मजबूर हैं और सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अभी गर्मी से राहत के आसार नहीं है और आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है। हीट वेव का वार पारा 48 के पार। भीषण गर्मी और लू का कहर। नौ दिन सूर्यदेव दिखाएंगे तेवर। नौतपा का आगाज, टूटेंगे सारे रिकॉर्ड। मई का महीना है और पारा 48 के पार। राजस्थान में गर्मी का हाल ऐसा है कि रेत में पापड़ से लेकर अंडे तक उबल जा रहे हैं। लेकिन यह तो महज ट्रेलर ही है। असली पिक्चर तो नौतपा के साथ शुरू होगी। 25 मई से नौतपा लगने जा रहा है और अगले 9 दिन यानी 2 जून तक राजस्थान जमकर तपेगा। बता दें कि जब जब ज्येष्ठ मास में सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो गर्मी बढ़ती है। दरअसल रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने से चंद्रमा की शीतलता कम हो जाती है, जिसकी वजह से 9 दिनों तक भीषण गर्मी होती है। साथ ही इस दौरान सूरज धरती के और भी करीब आ जाता है, जिससे धरती का तापमान बढ़ जाता है और ज्येष्ठ के खत्म होने के बाद ही गर्मी से राहत मिलेगी। 24 और 25 मई के मध्य रात्रि को 3:27 पर सूर्य रोहिणी नक्षत्र में आ रहा है। रोहिणी नक्षत्र में जब सूर्य आता है उससे 9 दिन तक नवतपा कहलाता है। ये 9 दिन अगर तपते हैं अर्थात भीषण गर्मी पड़ती है तो पूरा संवत बहुत अच्छा होता है। और किसी दिन वर्षा हो जाए, अंधड़ आ जाए, वापस ठंड हो जाए तो ऐसे उस दिन के हिसाब से संवत में व्यवधान होता है। अकाल पड़ सकता है या किसी तरह की अनावृष्टि, अतिवृष्टि की संभावनाएं रहती हैं। ज्योतिषीय गणना के हिसाब से अगर नौतपा के सभी 9 दिन पूरी तरह से तपे तो यह अच्छी बारिश का संकेत होता है। वहीं नौतपा के दौरान सूर्य की पूजा से जुड़े उपाय करने से लाभ होता है और सुख समृद्धि बढ़ती है। अगर आप अपनी कुंडली में सूर्य की स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो इन 9 दिनों में रोजाना सुबह सूर्य देव की आराधना करें और अर्घ्य दें। सूर्य का तपना बहुत अच्छा माना जाता है और इन 9 तपों के आधार पर ही यदि 9 दिन तक सूर्य तपता है तो वर्षा अधिक होती है। बहुत ज्यादा तपता है तो अतिवृष्टि की भी संभावनाएं रहती हैं। इस बार वैसे तो 25 मई को प्रातःकाल 3:27 से रोहिणी प्रारंभ होगी। उसके बाद ही 9 दिन से इसका फलादेश दिया जा सकेगा कि कैसा संवत रहेगा। अब आपको ये भी बताते हैं कि इस भीषण गर्मी में क्या उपाय करने चाहिए। लंबे समय तक बाहर धूप में रहने से बचें। खाने में स्वच्छता का ध्यान रखें। लिक्विड चीजों का ज्यादा सेवन करें। एक बार में ज्यादा खाना खाने से परहेज करें। आरामदायक कपड़े पहने और मसालेदार भोजन ना करें। राजस्थान में इस साल गर्मी से 14 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में नौतपा के दौरान सभी को बचकर रहने की जरूरत है, क्योंकि 9 दिनों तक सूर्यदेव
धरती पर आग बरसाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना में तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। अलग अलग जिलों में पटना आए लोग सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि पटना में कहीं भी पानी की व्यवस्था नहीं है, गर्मी ज्यादा है। लोगों से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। पटना में प्रचंड गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। तापमान 42 डिग्री के पास पहुंच गया है। ऐसे में आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, खासकर वो लोग जो घर से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि सुबह होते ही सूर्य की तपिश लोगों को जला रही है। और ऐसे में जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, चाहे किसी को स्टेशन जाना हो, बस स्टैंड जाना हो, लोग परेशान नजर आ रहे हैं, पेड़ का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। पानी बहुत जरूरी है और यही वजह है कि वो लोग पानी पी रहे हैं और खुद को धूप से बचाते हुए नजर आ रहे हैं। गर्मी परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी, बहुत परेशानी दिक्कत सामना सारे चीज़ें, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है जनता के बीच में। कहाँ से आए हैं आप? हमारा गोपालगंज घर हुआ, ऐसे एग्जाम के लेके, एक मेरे फ्रेंड है उनके एग्जाम के लिए आए हैं यहाँ पे जी। यहाँ तो रहना भी मतलब पेड़ के नीचे। हाँ, बहुत सारा प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब क्या करे, सरकार की वही है सारी चीजें, बच्चे आते हैं अपना किसे पीटे अपना एग्जाम दिए, पर्यावरण है तो इसमें क्या कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी पानी के फुहारे और सारे चीजें अपना विधि व्यवस्था नगर पालिका के अंडर में आता है, वो सारे कर सकता था। उसके अंडर में सारी चीजें, पीओ जल का प्रयोग कर सकता था, पानी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। प्याऊ नहीं मिला। नहीं, यहीं पे आप देख लो, सरकार की सारे बस्तियां यहाँ पे है, पीछे देख लो सारे चीजें, लेकिन कोई फायदा नहीं है। इस मॉडल बिहार को कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एक और भैया है, वो अब लगता है यहाँ से जा रहे हैं। पानी का बोतल भर के यहाँ बैठे थे। गर्मी परेशान कर रही है बहुत। हाँ, गर्मी तो बहुत परेशान कर रही है, टेम्परेचर ज्यादा हो गया है। हाँ, गवर्नमेंट को चाहिए पब्लिक को कुछ सुविधा दे, पानी के फुहारे। और बहुत से आए हैं आप? हम दीघा पटना से आए हैं। दीघा से आए हैं। गर्मी बहुत लग रही है। हाँ, बहुत गर्मी है, एक्सेस। मुझे लग रहा है कि घर में भी रहना मुश्किल है, बाहर निकलना तो और मुश्किल है। हाँ, बाहर निकलने पर इतना प्रचंड गर्मी है जिसका सामना करना भी बहुत दुश्वार हो रहा है। आए थे एग्जाम दिलाने साथी का। आप अपने एडमिट कार्ड से ही पंखा कर रही हैं, गर्मी इतनी ज्यादा है। हाँ, गर्मी तो बहुत है, परेशान है थोड़ी बहुत। हीट तो बहुत है ना, तो बचाव के लिए क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, पेड़ के नीचे है। पानी पी रही हैं। पानी पी रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? मोतिहारी। मोतिहारी से। उम्मीद था कि पटना में इतनी गर्मी होगी। वो तो पता था, नहीं सब जगह वही है। वही है, उतना ही वही हाल है। लग रहा है कि अब पर्यावरण का कुछ बचाव होना चाहिए, जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है। हाँ, होना तो चाहिए। हाँ। समस्या हो रही है यहाँ पानी वानी बहुत। थैंक यू। गर्मी से परेशान है बहुत मैम। हाँ, बहुत ज्यादा। कहाँ से आए हो आप? अररिया डिस्ट्रिक्ट। बहुत गर्मी है। बहुत। अगर पेड़ ना हो तब तो यहाँ पे लगता है कि खड़े होना भी मुश्किल है। बहुत मुश्किल है यहाँ पे, बहुत ज्यादा। ऐसी जितनी गर्मी पड़ रही है, जो तापमान 42 डिग्री के करीब पहुँच गया है, ऐसे में सफर करना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है वैसे में तो सफर करना। ऊपर से एग्जाम अगर ये अभी का टाइम में दे देता तो बहुत प्रॉब्लम होती है आने जाने में, बहुत ज्यादा। इरिटेट हो रहा है मन। बहुत ज्यादा। अभी कैसे क्या बचाव कर रहे हो आप? कुछ नहीं, पानी, स्टॉल और कुछ नहीं, यही बचाएगा। बस यही बचाएगा और कुछ नहीं। या तो फिर वैसे कोई है नहीं कहीं ठहरने के लिए, बस पेड़ के नीचे ही है। मतलब ये जो अभी हम भले ही हम लोग अनदेखी करते हैं पर्यावरण की, पेड़ पौधों की, लेकिन अभी बचा रहा है हमें वही पेड़ ही बचा रहा है। पेड़ की अनदेखी करते, लगाते नहीं है, पानी नहीं डालते हैं, लेकिन छांव अभी हम दे रहा है। हाँ, वही दे रहा है। जरूरी है पेड़ लगाना, जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो देखिए, ये लोग तमाम लोग बाहर से आए हैं। आप कहाँ से आई हैं? अररिया से। अररिया से। परेशान है गर्मी से? बहुत ज्यादा परेशान। इतना दूर सफर करके आने के बाद उम्मीद नहीं था पटना में इतना ज्यादा टेम्परेचर होगा, और इतना मन इरिटेट हो गया कि लग रहा है कि अब सेंटर पटना नहीं देना चाहिए। बहुत ज्यादा परेशान है यहाँ पे, तो मतलब इतना परेशान है कि एक रूमाल भिजाने के लिए हमको पानी चाहिए, वो पानी नहीं मिल रहा है। मतलब प्याऊ नहीं कहीं दिख रहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सड़क आते पेयजल होना चाहिए। अरे कोई बात नहीं, पीने योग्य पानी नहीं हो, पैर हाथ धोने योग्य तो पानी होना चाहिए, बिल्कुल वो भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे उसका व्यवस्था होना चाहिए। पहले बात तो बच्चा दूर से सफर करके आ रहा है, यहाँ सेंटर है एग्जाम का, तो मतलब ये सब पहले व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, एकदम आराम नहीं है। और क्या होता है, ये तो थोड़ा सा पेड़ है जिसके नीचे हम लोग अभी थोड़ा सा अच्छा फील कर रहे हैं। सहारा भी प्रकृति ही दे रही है। प्रकृति दे। हर इंसान को पर्यावरण बचाव करनी चाहिए, हर इंसान को पेड़ लगानी चाहिए। अभी फील हो रहा है पटना में आने के बाद कि हम लोग का गांव ही अच्छा है, कि हर वो जगह पे पेड़ पौधा हरियाली है जहाँ पे हम लोग महसूस कभी नहीं किए कि
की तपिश नहीं परेशान करती वहाँ? नहीं बिल्कुल भी नहीं। हम लोग का गांव बहुत प्यारा है कि मतलब इतना मतलब टेम्परेचर यहाँ 41 डिग्री, वहाँ 27 डिग्री, बहुत अंतर होता है। वहाँ बहुत अच्छा फील करते हैं। यहाँ वहाँ पे तो बारिश भी अभी हो रहा है, यहाँ तो बारिश भी नहीं हो रही है कि इंसान को थोड़ा अच्छा लगे। मन लग रहा है कि एग्जाम कब हो जाए और कब यहाँ से हम चले जाएं। राजधानी का ये हाल है बताइए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब है राष्ट्रीय। क्या लग रहा है यहाँ पे पेड़ पौधों की संख्या अधिक होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी, ये सब लग रहा है? बहुत ज्यादा होनी चाहिए। और वो बात तो नहीं, देखिए मैम हम किसी राजनीतिक मुद्दा पे बात नहीं करना चाहेंगे, लेकिन यहाँ राष्ट्रीय जनता दल है, यहाँ भाजपा है, कम से कम इनके हाउस के सामने भी तो नल होना चाहिए। हर आदमी को जरूरत है पानी का, गर्मी में पानी नहीं मिल रहा है। हम पानी के लिए बहुत इरिटेट हो गए हैं कि कहीं मुंह भी धो ले, बहुत जलन हो रहा है फेस में, लेकिन क्या बताए। पानी की समस्या बड़ी हो गई है क्योंकि पानी बहुत जरूरी है। कहाँ से आए हैं आप? सीतामढ़ी जिला से। गर्मी लग रही है? बहुत गर्मी लग रही है। देखिए यहाँ पर परीक्षा सेंटर अभी है। यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल है, जेडीयू है, भाजपा के पानी की लेकिन कोई समस्या यहाँ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, नहीं बैठने के लिए पार्किंग है, कुछ है, गाड़ी के लिए पार्किंग देखिए तो कुछ नहीं यहाँ पे है। एग्जाम सेंटर अगर दे रहा है तो कम से कम व्यवस्था देना चाहिए, व्यवस्था की नहीं, पार्किंग देना चाहिए, वहाँ पे बैठने के लिए जगह देना चाहिए, वहाँ पे पानी देना चाहिए। देखिए कुछ भी है, देखिए तो सामने में यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जो मांग है वो सही है। और देखिए जो लोग हैं वो गर्मी से परेशान है। कहाँ से आए हैं आप? मैं ऐसे रहता हूँ बेंगलोर से, बट मुंगेर में रहता हूँ। मुंगेर से आया हूँ यहाँ पे। और गर्मी से हालत खराब है। आपको सामने में दिख रहा होगा कि कितना गर्मी लग रहा है। कपड़े पहनना भी मुश्किल नजर आ रहा है काफी ज्यादा। और धूप में मुझे मतलब यहाँ पे कोई व्यवस्था है नहीं, ना पानी का ना टेंट। थोड़ा सा जो एग्जाम दिलाने दूर से है उनको कम से कम थोड़ा व्यवस्था करना चाहिए। मैं अभी यहाँ से चल के इस्कॉन टेम्पल जा रहा हूँ, वहाँ पे जाके 4 घंटे वेट करूँगा, फिर वापस वहाँ से चल के इधर आना है। तो ऐसा है, मतलब हमको अपना व्यवस्था खुद करना पड़ रहा है। मतलब कुछ नहीं है पानी। सबसे बड़ी बात की पानी नहीं मिल रही। पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तमाम ऐसे लोग हैं जो अपनों का एग्जाम दिलवाने यहाँ पहुंचे हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है और ऐसे में साफ तौर पर इनकी जो मांग है वो भी जायज है। प्रकृति तो सहारा दे रही है, पेड़ पौधे तो जो लगाए गए हैं वो छांव जरूर दे रहे हैं, लेकिन पानी की समस्या सबसे ज्यादा इन्हें परेशान कर रही है। पानी नहीं है। दूर दराज से जो लोग आए हैं उन्हें जानकारी भी नहीं होगी कि पानी कहाँ मिलेगा। और कॉमन रूप से अगर देखें तो सड़क किनारे कहीं भी पानी नजर नहीं आ रहा है, कोई प्याव की व्यवस्था नहीं है। खास तौर पर जहां अगर सेंटर दिया है किसी एग्जाम का तो उसके आसपास पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। जो उनके साथ पेरेंट्स आ रहे हैं, कोई गार्जियन आ रहे हैं तो उनके बैठने की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। इतनी प्रचंड गर्मी में जहां तापमान लगभग 42 डिग्री के पास है, आखिर वो जाएंगे कहां, पानी कहां से पिएंगे? बड़ी समस्या उनके सामने नजर आ रही है और वो परेशान नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। पटना में तापमान 42 डिग्री के पास पहुंच चुका है। लगातार बढ़ते तापमान के मद्देनजर पटना में सड़क सुनसान है। लोग घर से कम ही बाहर निकल रहे हैं क्योंकि जानलेवा गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। हालात का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। पटना में गर्मी प्रचंड रूप दिखा रही है। तापमान लगभग 42 डिग्री के पास पहुंच गया है और यही वजह है कि राजधानी पटना में जो सड़कें हैं अब सुनसान नजर आ रही है, क्योंकि तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में आम जनजीवन प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। ये पटना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह होते ही तेज धूप लोगों को परेशान कर रही है और यही वजह है कि पटना में जो सड़कें हैं वो सुनसान नजर आ रही है, क्योंकि तापमान लगातार बढ़ रहा है। और ऐसे में पटना के तमाम प्रमुख जो भी सड़क है वहां पे पानी की व्यवस्था नहीं है, इससे आम लोगों को परेशानी भी हो रही है। और ये देखिए पटना की सड़कें सुनसान, तेज धूप के कारण तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और यही वजह है कि लगातार अपील भी की जा रही है कि पर्यावरण का संरक्षण बहुत जरूरी है। आपको पेड़ पौधे ही बचाएंगे। अगर तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा तो एक वक्त ऐसा भी आएगा जब पृथ्वी आपके रहने के लायक नहीं बचेगी, यहाँ जीना मुश्किल हो जाएगा और उसकी जो शुरुआत है वो होती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि जो सूर्य की तपिश है लोगों को जला रही है, परेशान कर रही है और राजधानी पटना में जो उसकी भयावह तस्वीर है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। चारों तरफ जो तेज धूप है उससे लोग बच नहीं पा रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं। पेड़ पौधे उन्हें जरूर संरक्षण दे रही है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।